तो नजरों से नजरें मिला दे। आज पिएंगे हो आज पिएंगे, आज पिएंगे हम सजी भर के, शाम मस्ती का प्याला पिला दे। ओ शाम मस्ती का प्याला पिला दे। लाली अधरों की तेरे कमाल है, इसमें तेरी मुरली मिसाल है। ओ जिसमें तेरी ये मुरली बेमिसाल है। लाली अधरों की तेरे कमाल है, लाली अधरों की तेरी कमाल है, लाली अधरों ये तेरी कमाल है। जिसमें तेरी ये मुरली बेमिसाल है। ओ जिसमें तेरी ये मुरली बेमिसाल है। जो सुनाई थी, जो सुनाई थी, जो सुनाई थी सारे विरज को, हमको प्यारी वो मुरली सुना दे। जो सुनाई थी सारे विरज को, हमको प्यारी वो मुरली सुना दे। आज पिएंगे हो आज पिएंगे, आज पिएंगे हम सजी भर के, शाम मस्ती का प्याला पिला दे। ओ शाम मस्ती का प्याला पिला दे। शाम बन के दीवानी, शाम ऐसी कुमारी चढ़ा दे। ओ शाम ऐसी कुमारी चढ़ा दे। शाम ऐसी कुमारी चढ़ा दे। सारियों की सेवा कीजिएगा सुंदर शांति। तेरी अखियां है अमृत के प्याले, तेरी किया है अमृत के प्याले। अमृत नसीबों वाले, ये किया है अमृत के प्याले। अमृत नसीबों वाले, पिए अमृत नसीबों वाले। अपनी आंखों का देखो, अपनी आंखों का अमृत पिला दे, मेरी सोई ये किस्मत जगा दे। ओ मेरी सोई ये किस्मत जगा दे। अपनी आंखों का अमृत पिला दे, अपनी सोई ये किस्मत जगा दे। ओ मेरी सोई ये किस्मत जगा दे। आज पिएंगे, आज पिएंगे हो आज पिएंगे हम सजी भर के, शाम मस्ती का प्याला पिला दे। शाम मस्ती का प्याला पिला दे। शाम मस्ती का प्याला पिला दे। ओ शाम मस्ती का प्याला पिला दे। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। हेलो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर साथ जी जो पारायण पढ़ रहे हैं, भोग रखा हुआ है सुबह का, क्योंकि भोग लगेगा 56 भोग, तो प्लेट सब अपना अपना प्रसाद उठा लीजिए और अपना प्रसाद लेकर के प्लेट खाली करके केशव सेट करो, अपना अपना प्रसाद उठा लीजिए सुंदर साथ जी।
तुरंत खाली कर दीजिए प्लेट। सुंदर साथ जी, अब यहाँ विराट की ओर भी हम ध्यान देते हैं। हम लोग कल जो विराट के अंदर समझ रहे थे ना, ये 3 जो आपने मैप देखे थे, इसमें से इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था बताओ? क्या था? अव्याकृत। फिर इसके ऊपर सबलिक, इसके ऊपर केवल, इसके ऊपर सत्स्वरूप। और यहाँ ये धाम कौन सा है? ये वाला बताओ। अक्षरधाम। या बीच में क्या बह रहा है? श्री जमुना जी। और यहाँ पे कौन सा धाम है? रंगमहल। तो ये जो पूरा है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेहद। बेहद की ये क्या है? राजधानी, कैपिटल है। और इसको बोलते हैं श्री परमधाम 25 पक्ष। क्या बोलते हैं? परमधाम 25 पक्ष। अब परमधाम के अंदर ही रंगमहल और अक्षरधाम आमने सामने आए हुए हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कई आप में से जो हैं वो आज ही जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। मैं केवल एक दिग्दर्शन के रूप में इतना आपको जरूर कहूँ, ये जो पूरा है ना, इसको बोलते हैं हद ब्रह्मांड। क्या बोलते हैं? हद ब्रह्मांड। हद ब्रह्मांड, जो कि यहाँ पर जो पुरुष आपको नजर आ रहे हैं, इनका नाम है भगवान नारायण। भगवान नारायण को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं, क्योंकि यही भगवान नारायण जी के द्वारा ये सारा जो संसार है वो बना हुआ है। ये जो पूरा संसार है, इस संसार को क्या कहा जाता है? नारायणी सृष्टि। तो ये नारायणी सृष्टि के अंदर हम इस समय में मृत्युलोक में बैठे हुए हैं, जहाँ से हम जिसकी भी भक्ति करेंगे हम उसके धाम में पहुँच सकते हैं। जैसे कि अगर कोई शंकर महादेव जी की भक्ति करता है तो उनका धाम कौन सा है? उनका धाम कौन सा है? सतलोक में यहाँ पर जो है कैलाश आया हुआ है, और उस कैलाश धाम को कोई प्राप्त कर सकता है। और यदि किसी को स्वर्गलोक जाना हो तो वो स्वर्गलोक भी यहीं से जा सकता है। किंतु सुंदर साथ जी, क्या हमें स्वर्ग जाना है? क्या हमें वैकुंठ जाना है? क्या हमको गोलोक जाना है? हमें कहाँ जाना है? हमें परमधाम ही जाना है। इसलिए यहाँ से सीधा ही हमको परमधाम का लक्ष्य रखना चाहिए। तो ये जो बाकी सारे जो बेहद के अंदर अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप रूपी स्थान जो आए हैं ना, उनके विषय में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अवगत कराती हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो अव्याकृत आप देख रहे हो, इसके बारे में कल हमने बात की थी। ये बिंब है, और इसका जो प्रतिबिंब कहा गया है वो तो यहाँ पर सृष्टि संसार के अंदर में पड़ता है। जैसे आईने के सामने आप खड़े हो जाइए तो जैसे आप दिख रहे हैं हूबहू वैसा ही आईने में दिखेगा। इसी प्रकार से जो यहाँ पर आपको अव्याकृत के अंदर में नजर आ रहा है, वो ही सारी चीजें आपको कहाँ दिखने में आएंगी? तो इस हद ब्रह्मांड, इस नारायणी सृष्टि के अंदर नजर आएंगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो अव्याकृत आया हुआ है, इस अव्याकृत से आप परे जाइए, ऊपर जाइए, तो यहाँ पर क्या आया हुआ है? सबलिक आया हुआ है। अब इस सबलिक के अंदर एक विशेष बात है। विशेष बात क्या है कि इस सबलिक के अंदर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रज और रास लीला अखंड रूप से चल रही है। ब्रज लीला
जो 11 वर्ष 52 दिनों तक श्री अक्षरातीत कृष्ण जी ने खेली थी, वही लीला यहाँ पर निरंतर चलती ही रहती है। इसको बोलते हैं नित्य गौलोक। क्या बोलते हैं? नित्य गौलोक। इसी तरह अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने जो रास लीला खेली हुई थी, वो रास लीला यहाँ पर निरंतर चलती रहती है। इसको बोलते हैं नित्य वृंदावन। क्या बोलते हैं? नित्य वृंदावन। अब सुंदर साथ जी, आपको लगता होगा कि यहाँ आपके पास में ही 1.5 घंटे की दूरी पर, मैं समझती हूँ वहां तक सही होगा, 1.5 घंटे के आसपास आप जा सकते हैं गोकुल में, मथुरा में, वृंदावन में, है ना? तो वो कौन सा है और ये कौन सा है? समझना चाहते हो उन दोनों के बीच का भाव भेद समझना चाहते हो? तो सुंदर साथ जी, जो यहाँ संसार के बीच में जो बना हुआ है वृंदावन, जो मथुरा है एवं जो गोकुल है, जिसके अंदर अक्षर ब्रह्म ने आकर के लीला की हुई है, और यहाँ इस पट के माध्यम से जो नित्य गौलोक आप देख रहे हो, नित्य वृंदावन को जो आप दर्शन कर रहे हो, वो लीला अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के द्वारा की हुई लीला है। तो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने जो लीला किया है, वो ही लीला नित्य गोलोक, नित्य वृंदावन के अंदर में चल रही है। प्यारे सुंदर साथ जी, मैं चाहती हूँ आप सभी का ध्यान पूर्ण रूप से इस तरफ हो, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, ये शायद ही अपने को प्राप्त होता है। बहुत कम लोग इसको इस तरह से ले जा सकते हैं, डीपली कराते हैं। तो वहाँ जो हो रहा है ना, इस तरह को होने दीजिए। आप सभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन की हम बात कर रहे हैं। इसका नाम ये क्यों पड़ा? तो आप थोड़ी सी एक बात समझिए। मान लो जब किसी की शादी होती है ना, तो वो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करा करके अच्छे से उसको सीडी बना लेते हैं, कैसेट बना लेते हैं, और आज के युग के अंदर तो और भी कई सुविधाएं हैं, ताकि बहुत सालों के बाद में भी आप उसको एज इट इज देख सकते हो। आपके बच्चे भी हो जाए, वो बच्चे भी उसको देख सकते हैं, मेरे मम्मी पापा की ये शादी की वीडियो है। तो जिस तरह एक प्रसंग होता है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम उसको बार बार देख सकेंगे, वो बड़ा अच्छा है। वापस ऐसा होने वाला ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अच्छी तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। जीवन भर जितनी भी मर्जी में आए देखते रहो। अब इसी तरह से जब श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष और 52 दिन की जो लीला खेली, और अखंड रास रात्रि में जो उन्होंने लीला खेली, वो लीला बार बार होने वाली है क्या? वो तो एक ही बार हुई। अब उस लीला का रिकॉर्डिंग किया गया, और उसी रिकॉर्डिंग को यहाँ जो नित्य गौलोक और नित्य वृंदावन आपने देखा नक्शे के ऊपर, वहां पर वो रिकॉर्डिंग चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, नॉन स्टॉप चलती है। क्यों? क्योंकि वो चला कौन रहा है? अक्षर ब्रह्म चला रहे हैं। अक्षर ब्रह्म को ब्रज और रास लीला इतनी प्यारी लगती है कि उसको वो छोड़ नहीं पाते हैं। मैंने कई ऐसे भक्तों को देखा है कि जो कृष्ण जी के लीला को बार बार याद करते रहते हैं, वो छोड़ ही नहीं पाते, भुला ही नहीं पाते। कभी कोई प्रसंग, कभी कोई और प्रसंग। अब अक्षर ब्रह्म जो है ना, उनको तो ब्रज और रास की लीला इतनी मन पसंद है कि वो क्या करते हैं, निरंतर इस ब्रज और रास लीला को दोहराते रहते हैं, देखते रहते हैं। इस वजह से ये जो आपने नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन देखा, वो तो कहाँ आया है? बेहद भूमिका में आया है। और यहाँ हमारे संसार में भी जो हमसे 1.5-2 घंटे दूर है वृंदावन, गोकुल, वो तो संसार के अंदर में बना हुआ है। समझ में आ रहा है? तो अखंड लीला जो है
वो अखंड लीला कहाँ पर चल रही है? नित्य गोलोक में, नित्य वृंदावन में। इसीलिए उसका नाम केवल गोलोक नहीं है, केवल गोकुल नहीं है, केवल वृंदावन नहीं है। उसका नाम क्या है? नित्य गोलोक, नित्य वृंदावन। बहुत बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान होते हैं, वो कहते हैं कि नित्य ही लीला चल रही है। लोग समझते हैं कि यहाँ के मृत्युलोक के गोकुल में और वृंदावन में ब्रज और रास लीला निरंतर चल रही है, परंतु वो निरंतर चलने वाली जो लीला है वो वास्तव में कहाँ चल रही है? सबलिक में, नित्य गोलोक में, नित्य वृंदावन में। किस किस को समझ में आया? सच्ची? चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये थोड़ा सार गर्भित प्रसंग है, बहुत ध्यान देना पड़ता है और तब जाकर के समझ में आता है। तो सबलिक के अंदर मुख्य बात क्या है? नित्य गोलोक, नित्य वृंदावन। जिस नित्य गोलोक और वृंदावन में राज्य श्यामा जी और 12,000 सखियों की लीला अखंड है। ठीक है, वहां पर किसकी लीला अखंड है? राज्य श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की लीला अखंड रूप से चल रही है। उसको कहा जाता है नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन। अब सुनिएगा आगे। अब सबलिक के अंदर में और भी जो स्थान है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, वो एक सिंहासन है और सिंहासन के ऊपर में युगल जोड़ी बैठे हुए हैं। इन युगल जोड़ी को कहा जाता है सबलिक ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म की स्वामिनी। युगल जोड़ी तो स्वामी स्वामिनी है। ये जो सबलिक ब्रह्म है, ये वास्तव में अक्षर ब्रह्म की हूबहू जेरोक्स कॉपी है। हमें कोई चीज का अगर प्रिंट चाहिए हो तो हम क्या करेंगे? जेरोक्स निकाल देंगे, फोटोकॉपी करवा लेंगे। इसी प्रकार से जो अक्षर ब्रह्म है ना, वो अक्षर ब्रह्म का जो जेरोक्स या प्रतिबिंब जिनको कहा जाता है, वो कौन है? सबलिक ब्रह्म है और सबलिक ब्रह्म की स्वामिनी है। अक्षर ब्रह्म की स्वामिनी, सबलिक ब्रह्म की स्वामिनी, वो प्रतिबिंबित है। अब उससे आगे आप एक और बात समझिएगा। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि बीच में यहाँ एक नदी बह रही है, उसके बाद यहाँ एक और सिंहासन है और इसको कहा जाता है केवल ब्रह्म और केवल ब्रह्म की स्वामिनी। क्या कहा जाता है? केवल ब्रह्म और केवल ब्रह्म की स्वामिनी। ये जो केवल ब्रह्म है वो श्री राज्य महाराज जी का प्रतिबिंब है। केवल ब्रह्म की जो स्वामिनी है वो श्री श्यामा महारानी जी का प्रतिबिंब है। यहाँ जो हम लोगों ने बीच में देखा एक नदी बह रही है, ये नदी परम धाम की कौन सी नदी है बेटा? बोलो। जमुना जी है ना, परम धाम की जो जमुना जी है, वो जमुना जी का प्रतिबिंब यहाँ पर बह रहा है। अर्थात कि अक्षर ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है उसको हम क्या बोलेंगे? सबलिक ब्रह्म। क्या बोलेंगे? सबलिक ब्रह्म। और श्री राज्य का जो प्रतिबिंब है उसको हम क्या बोलेंगे? केवल ब्रह्म। जो अक्षर ब्रह्म की स्वामिनी यानी लक्ष्मी जी उनका नाम है, वो लक्ष्मी जी का जो प्रतिबिंब है वो कौन है? सबलिक ब्रह्म की स्वामिनी। श्यामा जी महारानी जी जो राज्य की अर्धांगिनी है, उनका प्रतिबिंब कौन है? केवल ब्रह्म की स्वामिनी। और ये जो जमुना जी ये जो रंग महल और अक्षरधाम है, उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबलिक धाम है, केवल धाम है। ये देखिए नक्शे के ऊपर में यहाँ पर जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सबलिक धाम, इसको बोलते हैं केवल धाम। केवल धाम किसका रिफ्लेक्शन है? किसका प्रतिबिंब है? केवल धाम जिसमें केवल ब्रह्म रहते हैं। केवल ब्रह्म तो राज्य का प्रतिबिंब है, तो केवल धाम किसका प्रतिबिंब है? राज्य कहाँ रहते हैं?
रंग महल। तो रंग महल का प्रतिबिंब कौन सा हुआ? केवल धाम। और अक्षरधाम का प्रतिबिंब है वो कौन सा हुआ? सबलिक ब्रह्म का सबलिक धाम। तो इस प्रकार से ये बेहद भूमिका के अंदर में श्री राज्य का प्रतिबिंब, श्री अक्षर ब्रह्म का भी प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। और अब आप इससे ऊपर यहाँ आइए तो ये कहा जाता है सतस्वरूप। क्या बोलते हैं इसको? सतस्वरूप। बेटा ये देना, सतस्वरूप। ये जो सतस्वरूप के अंदर में कौन मुक्ति प्राप्त करता है, कौन मोक्ष प्राप्त करता है? अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? जो परम धाम से ब्रह्मा आत्माएं आई है ना, वो यहाँ पर उनका एक लौकिक नाम है, उनके अंदर का एक जीव है। उस जीव को बहुत उत्तम दर्जा का जीव माना गया है। बहुत पवित्र जीव के अंदर ही ब्रह्म सृष्टि का प्रवेश होता है। अब वो जो जीव है वो साधारण जीव नहीं है। उसने बहुत तपस्याएं की है, बहुत मेहनत की, तब जा करके एक ब्रह्म सृष्टि की सूरता उसमें आकर के प्रवेश हुई है। ऐसे उत्तम में उत्तम जो जीव होते हैं ना, उनको सत्स्वरूप के अंदर मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ में आया? किसको आया? सत्स्वरूप के अंदर जो ब्रह्म सृष्टि के उत्तम से उत्तम जो जीव होते हैं उनकी मुक्ति होती है। अब जैसे आपको समझाने के लिए कहें, श्री मेहराज ठाकुर परम धाम से कौन उनमें आया? इंद्रावती आत्मा आ गई। तो जो श्री मेहराज के अंदर का वो जो जीव है, वो जीव कहाँ मुक्ति को प्राप्त करेगा? सत्स्वरूप में। और उनके अंदर की जो इंद्रावती सखी है, वो सखी वो तो परम धाम में ही बैठ करके खेल को देख रही है, उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो कहाँ जाएंगे? जीव सत्स्वरूप के अंदर वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस तरह से जैसे हमने एक मुक्ति स्थान की बात की, उसी प्रकार से सुंदर साथ जी कुल मिलाकर 8 प्रकार के मुक्ति स्थान हैं। बिल्कुल, जिनको अष्टभिस्त 8 भिस्त करके कहा गया है। ये वाणी के अंदर में प्रणा जी ने बहुत सुंदरता से सविस्तार इसको समझाया हुआ है। मैं इसको यहाँ पर जितना आप समझ पाए, जितना आप ग्रहण कर पाएंगे, उस अनुसार बताने की कोशिश करती हूँ। आप कृपया ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब यहाँ अव्याकृत की बात होती है, यहाँ पर पहला मुक्ति स्थान बना हुआ है। अव्याकृत के अंदर पहला मुक्ति स्थान बना हुआ है। और इसके अंदर जो नरक के अंदर जलने वाले हो, नास्तिक हो, कर्मकांड करने वाले हो, जो अंतिम में जाकर जब सृष्टि में महाप्रलय होगा, उस समय में जाकर जिनकी मुक्ति होने वाली है, उनको यह स्थान में मुक्ति दी जाएगी, जिसको कहते हैं आम खलक बहिष्ठ, जगजीवों का मुक्ति स्थान। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि यहाँ पर कम से कम दर्जा का सुख है। फिर भी अगर आप स्वर्गलोक या फिर आप वैकुंठ लोक की अपेक्षा यहाँ के सुख का कंपैरिजन करते हैं, कहाँ का? वो जो आंखलक भिस्त की हम बात कर रहे हैं ना, उसका। यदि आप स्वर्ग और वैकुंठ के साथ में आंखलक भिस्त का भी सुख अगर आप कंपैरिजन करते हैं, तो आंखलक भिस्त के अंदर का सुख तो करोड़ों गुना बड़ा है। क्यों? वो अखंड है। स्वर्ग और वैकुंठ के अंदर सुख तो है, मगर कैसा है? क्षणभंगुर है, नाशवंत है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मेरा कहने का ये भाव है कि जो नास्तिक भी हो, नारक यानी नरक में जलने वाले हो, धनी बड़े कृपालु, धनी श्री राज्य,
सबके ऊपर कृपा करते हैं और ऐसे नास्तिक जीवों को भी अखंड में उन्होंने क्या दे दिया? घर दे दिया। जिनके पास, जिन जीवों के पास घर नहीं था, उनको अखंड में मुक्ति प्रदान कर दी। इस तरह यदि आप संसार से ऊपर की ओर जाएंगे तो पहला नंबर विस्त आती है आमफलक विस्त। अब उसके ऊपर में आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा 7 शून्य और उसके तरफ बाईं ओर में आपको दूसरे नंबर की विस्त नजर आएगी और जिसको बोलते हैं ऋषि महर्षियों के मुक्ति स्थान अथवा उसको पैगंबरी विस्त भी बोलते हैं। जो ऋषि महर्षि भारत के इतिहास में 88,000 ऋषि महर्षि हुए हैं और पुराण पक्ष से देखो तो 1.25 लाख पैगंबर कहे जाते हैं और जिन्होंने आकर के एकेश्वर परमात्मा का संदेश इस धरती के लोगों को दिया है, ऐसे ऐसे पैगंबरों के लिए पैगंबरी विस्त बन गई। मैं केवल इतना बताना चाह रही हूँ कि कितने सारे प्रकार के विस्त हैं, जिनका जैसा गुण धर्म भक्ति स्वभाव उसके अनुसार उसको मुक्ति स्थान मिलता है। अब उससे ऊपर आप जाएं तो यहाँ पर आपको तीसरी विस्त मिलेगी, इसको बोलते हैं नित्य वैकुंठ, इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर भी कैसा है कि जिनकी आस्था, जिनकी मान्यता त्रिदेव के अंदर जन्म जन्मांतर से है, जब वो तारतम लेकर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अंतर्गत दीक्षित हो जाता है, अब उसका भाव किससे जुड़ गया? धनी से जुड़ गया। मगर अंदर संस्कार काहे का था? मुझे जन्म जन्म से जो भक्ति कराया था, अब उसको ये जन्म के अंदर प्राणनाथ जी के शरणों में आना हुआ, सदगुरु जी के पास में तो आ गया, लेकिन सदगुरु प्राणनाथ जी को क्या देखता है? श्री राम की तरह देखता है, शंकर जी की तरह देखता है। मतलब अंदर का जो संस्कार है जिसकी वजह से सदगुरु प्राणनाथ जी के अंदर भी वही स्वरूप नजर आता है। कईयों को सदगुरु जी प्राणनाथ जी के अंदर कृष्ण का स्वरूप नजर आता है, कईयों को है मोहम्मद का स्वरूप नजर आता है। हर स्वरूप उनमें है, पर आपको क्या नजर आता है? जो आपका संस्कार होता है। इसी प्रकार से तो जो लोग त्रिदेव को देखते हैं, उपासना करते हैं जन्म जन्मांतर से, उनको प्रिय क्या लगेगा? वैकुंठ प्रिय लगेगा। इसलिए नित्य वैकुंठ रूपी विस्त मुक्ति स्थान उनको प्रदान किया गया है। कुल मिला के बात ऐसी है, हमारी 5 उंगलियां बराबर है क्या? जब 5 उंगलियां ही बराबर नहीं है तो संसार के इतने सारे जीव कैसे बराबर हो सकते हैं? और जो जैसा है उसको वैसे मुक्ति दी जाती है। श्री प्राणनाथ जी का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? मात हुई मात चाहते, बुध बाबा आलम, मन चाहिया सबको दिया, अरस रूहों के कसम। श्री प्राणनाथ जी का तो ये सिद्धांत है, जो माता जी के भक्त रहे हो उनको वो माता जी के समीप पहुंचा देते हैं, और जो त्रिदेव के भक्त रहे हो उनको वो त्रिदेव के समीप धाम दे देते हैं, और जो कृष्ण कन्हैया की भक्ति करते आए हो और जिनका दिल कृष्ण भक्ति के अंदर में केंद्रित होता है, उनको गोलोक या वृंदावन जैसे विश्व के अंदर में अखंड मोक्ष दिया जाता है। इस तरह से आप देखें, अव्याकृत के अंदर 3 मुक्ति स्थान हो गए। बच्चों 4 हमने स्टडी किया था ना, अव्याकृत, सबलिक, केवल, सत्स्वरूप। सबसे पहला अव्याकृत था, है ना। अव्याकृत के अंदर 3 मुक्ति स्थान आ गए। कितने आए? अब सबलिक। सबलिक के अंदर भी यदि आप जाएं यहाँ तो देखिए, ये जो नित्य गोलोक बना हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की नित्य गोलोक के बारे में। नित्य गोलोक वह स्थान है जहाँ 11 वर्ष और 52 दिन की कृष्ण लीला निरंतर चलती रहती है। तो जिन जिन भक्तों की समस्त आस्था श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप में है, वो लड्डू गोपाल में है, उनको नित्य वैकुंठ प्राप्त होता है।
तारतम लेने के बाद अब वास्तव में देखो, मान लीजिए कि ये हमारा बिल्डिंग हो गया। अब बिल्डिंग के अंदर हमने एक वॉचमैन रख लिया। क्यों रखा? कि कोई अनधिकारी अंदर आ न सके, सिक्योरिटी के लिए। इसी प्रकार ये जो बेहद है, उस बेहद के अंदर कोई भी मामूली जीव नहीं जा सकता है। विदेश जाना हो तो वीजा लेना पड़ता है। इसी तरह से सुंदर साथ जी, बेहद में जाना हो यदि आपको, तो क्या लेना पड़ेगा पता है? बहुत सही उत्तर, तारतम। जब तक तारतम महामंत्र नहीं लिया तो इस बेहद के अंदर आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। बेहद के दरवाजे पर मैंने अभी भी कहा ना, वॉचमैन अगर रख लेते हैं तो वो कोई भी अनऑथोराइज्ड व्यक्ति को अंदर आने के लिए नहीं देगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आप देखें ना, ये एक शक्ति है। मैं जूम तो नहीं कर पाऊंगी, परंतु आप मेरा पॉइंटर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक शक्ति खड़ी है। जिस तरह मेरे हाथ में इस वक्त ये है, उसके हाथ में तलवार है। वो क्या करती है? उस तलवार के द्वारा यदि कोई अनधिकारी जीव बेहद में प्रवेश होने की कोशिश करे भी तो उसको रोक लेती है, आगे जाने नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसका अधिकार नहीं है। अधिकार कब प्राप्त होगा? अभी आप सब बोलिएगा, अधिकार कैसे प्राप्त होता है बेहद में जाने के लिए? हाँ जी, क्या पता? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी एक बार तालियां बजाएंगे इस बेटे के लिए। महात्मा जी ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया था। तारतम प्राप्त होने से ही अधिकारी बन जाते हैं कि हम बेहद में प्रवेश कर पाए, नहीं तो वो जो तलवार लेकर के जो खड़ी है ना, वो रोक लेती है। उसका नाम क्या है बताएं? उसका नाम है रोधिनी। रोधिनी का अर्थ ही होता है रोकने वाली, अवरुद्ध कर लेने वाली। रोधिनी शक्ति, और रोधिनी शक्ति ऊपर आगे बढ़ने नहीं देती अपने को। इसलिए बिना तारतम के कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता, बेहद में जा नहीं सकता। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर अब हम आ चुके हैं सबलिक के अंदर। बच्चों ध्यान है ना आपका? अव्याकृत की 3 मुक्ति स्थान कर लिए, अब आ गए हम सबलिक के अंदर। सबलिक में सबसे पहला मुक्ति स्थान कौन सा हुआ? नित्य गौलोक। दूसरा नित्य वृंदावन। कई ऐसे भक्त होते हैं, तारतम लेने के पश्चात उनको रास में इतना दृढ़ विश्वास होता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है रास के स्वरूप के साथ में, कि उन स्वरूप को ही प्राणनाथ जी के स्वरूप में दीदार करने लग जाते हैं। ऐसे जो जीव हैं जिन्होंने तारतम महामंत्र को पाया, और उनके दिल में कौन बसे हैं? रास खेलने वाले स्वरूप जब बस गए हैं तो उनको क्या चाहिए? वही रास रमण का आनंद चाहिए। और उनके लिए नित्य वृंदावन नाम की मुक्ति स्थान दी गई है। जब वो नित्य वृंदावन में अखंड रास रात्रि का आनंद लेते रहेंगे तो उनकी आत्मा क्या हो जाएगी? तृप्त हो जाएगी, आनंदित हो जाएगी। उसको वही चाहिए था। इस तरह से सबलिक के अंदर अब तक हम लोगों ने 2 मुक्ति स्थान कौन कौन से देखे? बच्चों बताइए, सबलिक के 2 मुक्ति स्थान बताइए अभी तक जो सीखे हैं। नित्य वैकुंठ, हाँ, नित्य गौलोक और नित्य वृंदावन। ठीक है। अब एक और यहाँ पर यदि हम देखते हैं, सबलिक ब्रह्म का जो सबलिक धाम है उसके बाईं तरफ में एक और मुक्ति स्थान बना हुआ है, और वो भी सबलिक की सीमा में ही आ जाता है। तो जैसे अव्यकृत में 3 हो गए थे ना, ऐसे सबलिक में कितने हो गए? 3 हो गए। सबलिक ब्रह्म के धाम के बाईं तरफ में एक और मुक्ति स्थान आया है, तृतीय श्याम स्वरूप का मुक्ति स्थान उसको कहा जाता है। अर्थात कि महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप के अंदर जो
अरब के मोहम्मद साहिब का भी दीदार करते हैं भक्ति के द्वारा, उनको ये मोहम्मदी बिस्त तृतीय श्याम स्वरूप की बिस्त की प्राप्ति होती है। इस तरह आप देखें तो अब तक अव्यकृत में 3, सबलिक में भी 3, कितनी हो गई? अब कितनी रही? इसको ही देख के बता रहे थे। 8 में से 6 हुई तो 2 रही, उसमें भी एक की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। वो कौन सी थी? यहाँ जो सत्स्वरूप के अंदर में 2 स्थान आपको नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर का स्थान है जहाँ ब्रह्म सृष्टि जिस जीव में प्रवेश करती है, उस पवित्र जीव को ये सत्स्वरूप के सबसे अव्वल नंबर के प्रथम दर्जा के मुक्ति स्थान में उनको मुक्ति दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि सत्स्वरूप में ये जो दूसरा स्थान है वहां पर कौन जाएगा? कोई अनुमान लगा सकते हैं? कोई अनुमान है आपका? जैसे अब मैं बता दूं, समय नहीं है ज्यादा। जो दूसरा नंबर का स्थान है उसके अंदर अक्षरधाम से जो ईश्वरी सृष्टियां आई है ना, ईश्वरी सृष्टि ने भी यहाँ का एक जीव पकड़ा है, उसके ऊपर अधिष्ठान किया है। तो वो जो ईश्वरी सृष्टि वाले जो जीव हैं वो भी बड़े पवित्र हैं, मगर सबसे पवित्र कौन है? 12,000 जीव हैं। उसके बाद 24,000 ईश्वरी सृष्टियों के जो जीव हैं वो भी बड़े पवित्र हैं। उनके लिए ये दूसरी मुक्ति स्थान बताई गई है जो कि सत्स्वरूप के अंदर में आता है। पहला मुक्ति स्थान ब्रह्म सृष्टि के जीवों के लिए, दूसरा मुक्ति स्थान ईश्वरी सृष्टि के जीवों के लिए है। इस तरह से अव्याकृत में कितने थे बच्चों? मुक्ति स्थान, और सबलिक में और सत्स्वरूप में 2, 8 हो गए। 8 अखंड मुक्ति स्थान है। मतलब आप सोचिए कि अगर किसी को माताजी से लगाव है, किसी को पिताजी से लगाव है, किसी को कृष्ण से है, किसी को रास बिहारी से है, अलग अलग प्रकार के मुक्ति स्थान उनको इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि उनके दिल का भाव कई जन्मों के संस्कार की वजह से उन स्वरूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात और सुन लीजिए कि ये जो 8 के 8 मुक्ति स्थान है ना, उन सब के अंदर बहुत ध्यान दे करके सुनिएगा, मैं बहुत अंतिम छोर पे आ चुकी हूँ। अब 8 के 8 मुक्ति स्थान के अंदर सिंहासन के ऊपर में श्री प्राणनाथ जी और श्री बाईजनाथ जी का स्वरूप अखंड विराजमान रहेगा। ये भिस्त तो कभी नाश तो होना ही नहीं है, और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ के जो जीव हैं वो उपासना करते रहेंगे। वो क्या करेंगे? भक्ति करते रहेंगे। और वो भक्ति किनकी करेंगे? इन्हीं श्री प्राणनाथ जी बाईजराज की करेंगे, क्योंकि परम धाम के राज्य और श्यामा जी या प्राणनाथ जी बाईजराज जी के स्वरूप में विराजमान होकर के उनको दर्शन देंगे, दीदार देंगे। इसीलिए वे उनकी भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। आप वितक के अंदर सुनते हैं कि श्री बाईजराज महारानी जी उनको कितनी बड़ी भारी शोभा राज्य ने प्रदान की। यहाँ तो उनकी शोभा हुई ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो अखंड 8 मुक्ति स्थान है ना, उन 8 मुक्ति स्थान के अंदर में भी श्री बाईजराज जी को श्यामा जी की जगह में सिंहासन के ऊपर प्राणनाथ जी के साथ में विराजमान करके उनकी सेवा, भक्ति, पूजा ये सब कुछ किया जाएगा। कितने समय तक? एंडलेसली, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, बेशुमार रूप से। ये विश्व के अंदर कभी प्रलय तो आना ही नहीं। तो इस तरह सुंदर साथ जी 8 मुक्ति स्थान तो ये हुए, और 2 महामुक्ति स्थान है। ये 8 तो मुक्ति स्थान है, 2 क्या है? महामुक्ति स्थान अक्षरधाम और रंगमहल श्री परम धाम। क्योंकि वो महामुक्ति स्थान क्यों कहा गया है? क्योंकि
ईश्वरी सृष्टि तो अपने धाम में अक्षरधाम में ही जागेंगी। इसी प्रकार जो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं वो 12,000 कहाँ पर जागृत होंगे? वो अपने रंगमहल के अंदर में जागृत होंगी। इस वजह से वो दो महामुक्ति स्थान करके कहा गया है। अब मैं एक अंतिम सवाल पूछूं, मेरा समय ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है। एक मेरा अंतिम सवाल ये होगा, सुंदर साथ जी, मृत्युलोक से आप किसी 8 में भी जा सकते हैं और ऊपर के 2 महामुक्ति स्थान में भी जा सकते हैं, परंतु कौन डिसाइड करेगा कि हमें कहाँ जाना है? आम फलक विष्णु में कौन जाएगा? नित्य वैकुंठ में कौन जाएगा? नित्य वृंदावन में कौन जाएगा? ये निश्चित कौन करता है, पता है? कोई जवाब हो तो प्लीज हाथ उठा करके बताइएगा। जी भैया, हमारे कर्म जाएंगे। ओके, बढ़िया। और कोई जवाब है? हाँ जी बेटा बोलो। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, बहुत बढ़िया, बैठिए बेटा। और कोई जवाब? बेटा वो तो वॉचमैन खाली, कोई नहीं जा सकते। कार्बन मंत्र मिलने के बाद ये 8 में से कहाँ जाएंगे वो कैसे पता चलेगा? अच्छा तो सुनिएगा, ये बहुत गहराई का विषय है। देखिए, जैसे भैया ने बताया हमारे कर्म, अब मैं उसको अच्छा नाम दूं, हमारी भक्ति है ना। जो भक्ति आपने की वो भक्ति ही आपको और आगे तक ले जाएगी। जैसे मानिए ये जो नीचे का अव्याकृत का जो मुक्ति स्थान था, उसके ऊपर में अगर आप चले गए दूसरे नंबर में, तो करोड़ों गुना सुख बढ़ जाता है। उससे ऊपर गए और करोड़ों करोड़ों गुना सुख बढ़ जाता है। ऐसा करते करते यदि आप ऊपर के 8वें मुक्ति स्थान तक चले गए, उस सुख का तो पार ही नहीं है तो सच्चिदानंद सुख ही है 8 विस्त के अंदर में। लेकिन जितना आप ऊपर तक जाते हैं अपनी भक्ति के द्वारा, उतना ही सुख आनंद अपरंपार बढ़ता ही जाता है। एक से दूसरे विस्त में करोड़ों गुना, उससे ऊपर गए और करोड़ों गुना। ऐसा करते करते जो सबसे ऊपर की विस्त है वो सबसे श्रेष्ठ कही गई है। तो हमारी भक्ति है कि हम कितना इस भक्ति के अंदर शराबोर होते हैं, उसी हिसाब से हमें क्या मिलता है? ये मुक्ति स्थान मिलता है। अब देखिए ना, एक ही टीचर होती है क्लासरूम में और विद्यार्थी 100 होते हैं। 100 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी फर्स्ट नंबर पे आ जाता है और एक विद्यार्थी पास नहीं कर पाता है। जब क्लासरूम के अंदर इतना सारा होता है वैरायटी, तो फिर ये तो संसार है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, 100 बात की एक बात कि महामती श्री प्राणनाथ जी, जो कि बंगला जी के सिंहासन के ऊपर में विराजमान होकर के हम सभी के कर्मों की भक्ति की कजा करते हैं। कजा माने न्याय करते हैं, इंसाफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो अपने मुंह से नहीं बताएंगे, है ना, मैंने इतने बुरे कर्म किए, बताएगा कोई? जो किया हो उसको भी छिपा लेंगे, मगर जो नहीं किया है ना वो बताएंगे वो मैंने किया था, तो किया ही नहीं। अपनी बड़ी बड़ाई तो हर कोई करेंगे। इसी तरह श्री प्राणनाथ जी तो जानते हैं, तन मन धन की बातें जानते हैं, उसे कुछ नहीं छुपा है। तो श्री प्राणनाथ जी हमारे अंदर का जो कर्म, जो भक्ति है, जो निष्ठा है, उसको तौलते हैं। तौल मोल करके वो बेहद का दरवाजा खोल देते हैं और उस दरवाजे के अंदर में वो हमको प्रवेश दिला देते हैं। तो आपको जो एडमिशन मिलने वाला है अंदर जाने के लिए, वो महामती प्राणनाथ जी के हाथों में रहेगा। श्री प्राणनाथ जी इसलिए कहते हैं, तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख ले ले अपने अंग। अरे आप यदि किसी और के लिए, मेरा परिवार ये हो जाए, मेरा बेटा मेरी बेटी ऐसे ऐसे हो जाए करके आप अच्छे बुरे कर्म तो कर लोगे अभी, मगर
बाद में जाकर के कोई आएगा साथ में कि मैं आपके साथ में इन कर्मों की सजा को भुगत लूं, कोई नहीं आता। रत्नाकर डाकू के साथ यही हुआ था ना, उसे लगा था मैं कितने ही खून कर लूंगा, कितने लोगों को खत्म कर लूंगा, मैं तो मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता सभी मेरा साथ देंगे। परंतु जब उसने जाकर के पूछा, नारद जी ने कहा जाओ पूछ के आओ, तो रत्नाकर कहता है आप तो भाग जाओगे, तो मैं क्यों जाऊं? बोले मुझे पेड़ से बांध के जाओ। नारद जी को पेड़ से बांध करके रत्नाकर गया और जा करके उसने जब घर के सदस्यों को पूछा कि अरे बता दो, तुम मेरा कर्म भुगतने आओगे ना? नहीं, जो माता पिता थे उन्होंने भी मना कर दिया, बच्चों ने मना कर दिया, और दागिनी के पास गए, उसने भी मना कर दिया। अब आंखें खुल गई, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? कोई मेरा साथ देने को जब तैयार नहीं है। तब से लेकर के वापस आया नारद जी के पास में और आकर के कहा कि मैं आपको गुरु करना चाहता हूँ, आप बताइए मैं क्या करूं? मैंने इतने खून कर दिए परिवार के लिए, मगर कोई मेरा साथ दे करके कर्म को भुगतने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए गुरुदेव मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा पहले मुझे खोल दे भाई, ये वृक्ष के साथ बांध के गया है तू, खोल दे। खोल दिया, फिर बात हुई। तब नारद जी कहते हैं कि बेटा तू एक काम कर ले, अब जो हुआ सो हुआ, अब तू कर ले राम राम भजन, बोल राम राम बोल, ऐसे करके नारद जी इसको कहते हैं। अब राम तो बोला ही नहीं जाता, इतना पाप किया है कि वो जुबान राम नाम नहीं बोल पा रही। तब नारद जी ने भी ट्रिक कर लिया। नारद जी क्या कहते हैं, चल तू राम नहीं बोल सकता, तूने जीवन भर क्या किया है? बोले मैंने मर्डर किया, मैंने मारा है, मरा मरा ही बोल ले। नारद जी ने कहा तू मरा 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 बोल ले, मरा 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 से प्रभु के नाम ने उसकी कैसे रक्षा की। सुंदर साथ जी, ये भक्ति का प्रभाव होता है, ये नाम का प्रभाव होता है। हमें भी अपने जीवन के अंदर सदगुरु और श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल को कभी नहीं छोड़ना है। सदगुरु जी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। श्री प्राणनाथ जी महाराज जी हमारे सारे भक्ति की गजा करके, प्रेम को तोड़-मोल करके आपके लिए धाम दरवाजा खोलने वाले स्वरूप हैं। इसलिए इन दोनों स्वरूपों के चरणों को कदापि नहीं छोड़ना है। बच्चों ध्यान है, समझ में आ रहा है ना? तो आइए सुंदर साथ जी, ये अष्टविस्त को भी हम लोगों ने दिग्दर्शन किया। हद बेहद अक्षरधाम परम धाम, इन सब को दिग्दर्शन किया। अब अंतिम समय, मतलब कि इस सत्र का अंतिम समय है और मैं राज्य के श्री चरणों में खूब प्रार्थना करती हूँ। उपस्थित सभी सुंदर साथ जी, आपको इस वाणी के द्वारा लाभ हो, जीवन में परिवर्तन हो, जीवन में आपके भक्ति और भजन का महात्म्य आपको समझ में आ जाए। तो यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में आप सभी के लिए मेरे तहे दिल से कामना और शुभकामना है। तो मैं जयकार बोलकर दीदी जी को माइक अप देती हूँ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, बोल बोल पंजी वाले की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम।